अरे तोता भैया, मैंने तो अभी अपना नया घर बनाया था और कल की आंधी में मेरा सारा घर नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूँगी? सियानी चिड़िया, ये तो सब प्रकृति का नियम है, इससे कौन ही लड़ सकता है। अब हमें दोबारा अपना घर बनाना चाहिए। इतना कहकर दोनों अपना घर बनाने के लिए सामान लेने चले जाते हैं। ये सब बातें एक काला कौवा ऊपर पेड़ पर बैठकर सुन रहा होता है। वह बहुत आलसी होता है। उनके जाने के बाद कौवा कहता है, चलो सही है, ये दोनों घोंसला बनाएंगे और मैं इनका घर उठा ले जाऊंगा और उस पे रंग करके उसमें रहने लगूंगा। सही है, इनको बनाने दो घर। तभी तोता और चिड़िया घर को सही करने के लिए लकड़ी का तिनका लेकर आ जाते हैं और अपना घर सही करने लगते हैं। तोता भैया, आज तो बहुत काम हो गया है और रात भी हो गई है। क्यों ना हम अब सो जाएं और कल सुबह जल्दी अपना घोंसला बनाना शुरू कर देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी बहुत थक गया हूँ। आज तो हमें अब आराम कर लेना चाहिए। ये बोलकर दोनों अपने घर के पास ही सो जाते हैं। अगली सुबह वह जागते हैं और सियानी चिड़िया तोता से कहती है, चलो तोता भैया, हमें अब जंगल की तरफ चलना चाहिए। वहीं से अपने लिए दाना और घर के लिए लकड़ी ले आएंगे। ठीक है सियानी, चलो चलते हैं। वे दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं और कुछ देर बाद घर के लिए जंगल से लकड़ियां ले आते हैं। तोता भैया, हमें अब जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेना चाहिए वरना हमें रात भी हो सकती है। तुम सही कह रही हो सियानी, हमें जल्दी से अपना काम खत्म कर लेना चाहिए वरना कल की तरह रात हो जाएगी। इतना बोलकर वो दोनों अपना घर बनाने में लग जाते हैं। घर बनाते बनाते उनको शाम हो जाती है। तोता भैया, हम लोगों का घर लगभग पूरा बन ही गया है, बस रंग करना बाकी है। अब रात भी होने वाली है, अब हमें आराम कर लेना चाहिए। हम सुबह जल्दी जागकर अपने घर पर रंग कर देंगे। ठीक है सियानी चिड़िया, चलो सो जाते हैं। ये सब बात करते हुए काला कौवा सुन लेता है और कहता है, अरे सियानी चिड़िया, घर पे रंग तो तुम तब करोगी जब घर बचेगा। तुम्हारे सोने के बाद मैं इस घर को दूर कहीं उठा ले जाऊंगा और उसमें आराम से रहूंगा। तोता और सियानी चिड़िया के सोने के बाद काला कौवा चुपके से आकर सियानी चिड़िया का घर उठा ले जाता है। अगली सुबह जब सियानी चिड़िया और तोता जागते हैं, तोता भैया, मेरा घर कहाँ गया? यहाँ से रात में तो यहीं था। पहले तो आंधी तूफान से मेरा घर टूट गया, अब पता नहीं कौन उसे उठा ले गया है। अब मैं कहाँ रहूँगी? भगवान पता नहीं मेरी क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं। ये जरूर किसी शरारती पक्षी का काम हो सकता है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उस चोर का पता लगाएंगे। चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों उसके घर का पता लगाने चल देते हैं। वो दोनों उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक कबूतर मिलता है। सियानी चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर भैया, क्या आपने किसी पक्षी को कोई घर उठा के ले जाते हुए देखा है? पता नहीं कोई मेरा घर रात में उठा ले गया है। हाँ सियानी चिड़िया, मैंने रात को एक काले कौवे को घर उठाते हुए ले जाते देखा था। वो जंगल की तरफ जा रहा था।
सियानी चिड़िया और तोता कबूतर का धन्यवाद करके जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। वहाँ पर काला कौवा आराम से घर के बाहर बैठा होता है। अरे ओ चोर कौवे, तुम मेरा घर चुरा लाए हो और यहाँ आराम से बैठे हो। तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या? तुम मेहनत करके अपना घर नहीं बना सकते हो? सॉरी चिड़िया बहन, बरसात का मौसम आने वाला है और मैं इतनी जल्दी घर नहीं बना पाता, इसलिए मैंने तुम्हारा घर चुरा लिया। मुझे माफ़ कर दो। तो तुम मेहनत करके अपना घर भी तो बना सकते हो, चोरी करने की क्या ज़रूरत है? इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे नया घर बनवाने में। इसी तरह तोता और सियानी चिड़िया और काले कौवे में मित्रता हो जाती है और वे एक दूसरे का घर बनाने में मदद करते हैं और आराम से अपने अपने घरों में रहने लगते हैं।